OpenAI इंडिया में नेक्स्ट जेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का प्लान कर रहा है और इसमें रिलायंस की OpenAI का इंडियन पार्टनर बनने का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। बट ये सिर्फ एक रिलायंस स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की एआई इंफ्रा स्टोरी है। ये कैसे होगा? वेल, हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 3 स्टोरीज दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। The second story is about टाटा ट्रेंड का नया फैशन स्टोर ब्रांड द बर्न टोस्ट। लेकिन टाटा ट्रेंड तो ऑलरेडी वेस्ट साइड और जूडियो जैसे फैशन स्टोर चेन्स ऑपरेट करता है, तो फिर ये नया ब्रांड लाने की जरूरत क्या पड़ी? थर्ड स्टोरी में हम बात करने वाले हैं इंडिया के ग्रोथ के बैकबोन की, दैट आर हाईवेज। गवर्नमेंट के नए रूल्स के बाद 25% रोड डेवलपर्स अब हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बिड ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या रूल है और इतना बड़ा शेकअप आखिर हो क्यों रहा है? We will see all about that। तो चलिए शुरू करते हैं। OpenAI अपना मेगा सुपर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट स्टारगेट को इंडिया ला रहा है। ये $500 बिलियन का ग्लोबल जॉइंट वेंचर है जो कि जनवरी में लॉन्च हुआ था। इसमें कंपनी का यूएस में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए नेक्स्ट 4 इयर्स में $500 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है। इस स्टारगेट प्रोजेक्ट को सॉफ्टबैंक, ऑरेकल, OpenAI और MGX ने फंड किया है। अब इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इस स्टारगेट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ सिग्निफिकेंट हिस्सा इंडिया में भी होगा। बेसिकली OpenAI के लिए इंडिया एक सुपर इंपॉर्टेंट मार्केट बन चुका है। यूएस के बाद इंडिया उनका सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। इसीलिए कंपनी न्यू दिल्ली में अपना पहला ऑफिस ओपन कर रही है, लोकल हायरिंग कर रही है और इंडिया के लिए अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी लेकर आई है। अब इंडियन गवर्नमेंट का यह कहना है कि कंसिडरिंग द मार्केट साइज, $500 बिलियन के स्टारगेट प्रोजेक्ट में से कुछ इंडिया में भी इन्वेस्ट करो, पर्टिकुलरली सो दैट इंडियन डेटा इंडिया में ही प्रोसेस और स्टोर हो। इस प्लान के चलते अब OpenAI इंडिया के सिफी टेक्नोलॉजीज, योटा डेटा सर्विसेज, E2E नेटवर्क्स और कंट्रोल S डेटा सेंटर्स जैसे डोमेस्टिक डेटा सेंटर से इनिशियल टॉक्स में है और रिलायंस के साथ भी पैरेलली कॉन्वर्सेशन चल रहा है। रिलायंस गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा सेंटर बिल्ड करने वाला है और उसके साथ एक $10 बिलियन न्यू एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है। मतलब पावर प्लस इंफ्रा दोनों रिलायंस के ऑलरेडी प्लान का हिस्सा है। यही OpenAI को यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि AI के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई और चिप्स। बट इसमें रोड ब्लॉक्स भी हैं। इंडिया के पास अभी लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड्स AI कंप्यूट कैपेसिटी है। इंडिया AI मशीन के अंडर से 38,000 GPUs अवेलेबल हैं, जबकि OpenAI को लाखों GPUs चाहिए होंगे। बट अपसाइड ये है कि इंडिया सस्ता है, लैंड, एनर्जी, टैलेंट सब कुछ चीपर है, तो ट्रेनिंग के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो सकता है। और अगर OpenAI यहां पर एंकर टेनेंट बन जाता है तो पूरे डोमेस्टिक AI इंफ्रा इकोसिस्टम का डेवलपमेंट एक्सेलरेट हो सकता है। मतलब इंडिया क्लियरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल सप्लाई चेन में अपना एक बड़ा हिस्सा सिक्योर कर रहा है। और अगर ये OpenAI की डील मटेरियलाइज हो जाती है तो रिलायंस के डेटा सेंटर और न्यू एनर्जी बेट्स को भी एक मैसिव टेलविंड मिलेगा। दूसरी स्टोरी इज अबाउट अ न्यू फैशन स्टोर ब्रांड ऑफ टाटा ट्रेंड, द बर्न टोस्ट। और इसकी पोजीशनिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक जूडियो इन इट्स अर्ली डेज। बट जूडियो जैसा ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर होते हुए टाटा को एक नए ब्रांड को लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? वेल, जूडियो ने पिछले 5 सालों में सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है, सबको पता है। वैल्यू रिटेल पोजीशनिंग के साथ अफोर्डेबल फैशन और सुपर अग्रेसिव एक्सपेंशन। इसका सक्सेस एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी मटेरियल जैसा होता है। लेकिन जूडियो का स्केल एक प्रॉब्लम के साथ आया। जैसे जैसे ब्रांड बड़ा हुआ, उसका कंज्यूमर बेस डिफ्यूज हो गया और वहां आज किड्स सेक्शन भी है और 30+ ईयर्स के एज के शॉपर्स भी हैं। मतलब यूथ ओनली पोजीशनिंग डाइल्यूट हो गई है और यही गैप बर्न टोस्ट फिल करना चाहता है। इस ब्रांड का टारगेट क्रिस्टल क्लियर है, जेन जी और जेन अल्फा, बेसिकली 15 से 25 ईयर ओल्ड्स। और इस सेगमेंट का साइज मैसिव इंडिया में। इंडिया की आधी पॉपुलेशन 25 के नीचे है। सो द आइडिया इज टू कैप्चर द नेक्स्ट जेन ग्रोथ पाइपलाइन। इस स्टोर का प्लेसमेंट भी काफी सोच समझ के ऐसे ही किया गया है। बर्न टोस्ट का बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और सूरत में क्वाइट लॉन्च हुआ। ये सब कॉलेज हब्स हैं और फर्स्ट जॉबर सिटीज हैं। बेसिकली टाटा डायरेक्टली उन्हीं कंज्यूमर्स के बीच खुद को प्लान कर रहा है जिन्हें ब्रांड लॉयल्टी की हैबिट अभी डेवलप करनी है, अभी हुई नहीं है।
प्राइसिंग भी यहां पर अलग है। ज़ूडियो का एंट्री पॉइंट ₹199 है, बर्न टोस्ट का ₹499 से स्टार्ट करता है। मतलब ज़ूडियो की वैल्यू फैशन पोजिशनिंग इंटैक्ट है और बर्न टोस्ट अब मिड प्रीमियम यूथ वेयर को टारगेट कर रहा है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। बर्न टोस्ट का लॉन्च इतना क्वाइट था कि बेंगलुरु स्टोर में हार्डली वॉक-इन्स थे। मतलब अवेयरनेस बिल्ड करना अभी बाकी है और ज़ूडियो के स्केल को रेप्लिकेट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। बट फ्यूचर पाथ क्लियर है। ट्रेंट एक मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो बना रहा है जहां हर सेगमेंट के लिए एक क्लियर प्ले है। ज़ूडियो केटर्स टू मास वैल्यू, बर्न टोस्ट टारगेट्स यूथ फोकस्ड मिड प्रीमियम सेगमेंट, वेस्ट साइड इज अपग्रेड टुवर्ड्स प्रीमियम और ट्रेंट का ज़ारा से पार्टनरशिप सेट्स द इंटरनेशनल बेंचमार्क। ये डाइवर्सिफिकेशन ट्रेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म मोड बिल्ड कर रहा है, लेकिन बर्न टोस्ट की सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी कि क्या वो स्पॉइल्ड बाय चॉइस यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है या फिर नहीं। तीसरी स्टोरी में हाईवे सेक्टर में एक बड़ा पॉलिसी लेवल पुश आया है। हाईवे कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस के चलते अब गवर्नमेंट टेंडर बिडिंग प्रोसेस टाइट कर रही है। बेसिकली हाईवे प्रोजेक्ट्स दो मेजर मॉडल्स में दिए जाते हैं, ईपीसी और एचएएम। ईपीसी प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ हाईवेज डिजाइन और बिल्ड करता है। नाउ एचएएम मतलब हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इस मॉडल में जहां एनएचएआई प्रोजेक्ट का 40% कॉस्ट कवर करता है, वहीं 60% कॉस्ट हाईवे डेवलपर का होता है। इस मॉडल में हाईवे डेवलपर 15 इयर्स तक हाईवेज को ऑपरेट और मेंटेन भी करता है। अब टेंडरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम ये नोटिस की गई कि हाईवे डेवलपर्स टेंडर जीतने के लिए अग्रेसिवली लो बिड्स डालते थे और फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो प्राइस पे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करते थे और प्रोजेक्ट्स डिले करते थे। इसीलिए अब फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी और टेक्निकल एलिजिबिलिटी दोनों को टफ कर दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। एचएएम प्रोजेक्ट्स के लिए नेट वर्थ रिक्वायरमेंट 15% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट से बढ़ाकर अब 20% हो गई है। अवेलेबल नेटवर्थ की कैलकुलेशन भी चेंज हो गई है, जिससे एलिजिबिलिटी और भी ज्यादा टाइट हो जाती है, टफ हो जाती है। ईपीसी प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे ही मिनिमम नेटवर्थ और टर्नओवर का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया है। सिमिलरली टेक्निकल साइड पे भी पास्ट प्रोजेक्ट्स की वैल्यू का थ्रेशोल्ड भी रेज हो गया है। क्रिसिल की एक एनालिसिस के हिसाब से अभी के चेंजेस से अराउंड 25% डेवलपर्स तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और लगभग 15 to 17% और डेवलपर्स एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कमिटमेंट्स पहले से ही हैवी हैं। हाईवे कंस्ट्रक्शन सेक्टर इससे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। लार्ज वेल कैपिटलाइज्ड इंफ्रा कंपनीज को इससे फायदा होगा। बिडिंग भी अब थोड़ी डिसिप्लिन बन सकती है और एक्सेसिव कंपटीशन थोड़ा कम हो सकता है। इससे मार्जिन्स और क्वालिटी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर में कुछ रिस्क्स भी हैं। प्रोजेक्ट अवार्डिंग ऑलरेडी काफी स्लो हो गई है। 11 months FY25 में सिर्फ 4,874 किलोमीटर अवार्ड हुआ, विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट वर्सेस लास्ट ईयर। एग्जीक्यूशन पेस भी इस पीरियड में 25 किलोमीटर पर डे हो गया वर्सेस 27 किलोमीटर पर डे इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और FY26 में नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन में 7 to 10% का स्लो डाउन भी एक्सपेक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू FY25। सो शॉर्ट टर्म क्वांटिटी वाइज ग्रोथ अब स्लो है, लेकिन क्वालिटी और डिसिप्लिन इंप्रूव करने पे अब फोकस है। सो दैट्स अ रैप। OpenAI का इंडिया के लिए AI इंफ्रा बिल्ड करने का प्लान रिलायंस के लिए पोटेंशियली गुड न्यूज तो हो सकती है और ओवरऑल इंडिया के AI इकोसिस्टम को फास्ट फॉरवर्ड करने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। टाटा ट्रेंट बर्न टोस्ट के साथ अब एक स्ट्रेटेजिक बेट ले रहा है, जहां पर वो मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो बिल्ड करके हर सेगमेंट के लिए एक क्लियर प्ले क्रिएट कर रहा है। और हाईवे सेक्टर की पॉलिसी शेकअप ने क्लियरली ये दिखा दिया है कि गवर्नमेंट अब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे भी फोकस कर रही है। इससे बड़ी इंफ्रा कंपनीज प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने की बेटर पोजीशन में होंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.